यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति। गुरुदेव बताते हैं मीमांसा शाबर भाष्य में कहा गया है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, मीमांसा ज्योतिष्ठो मेन स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना वाला पुरुष दर्श पूर्ण मास यज्ञ करे, स्वर्ग काम पुरुष ज्योतिष्ठो यज्ञ करे। श्री शाबर स्वामी ने मीमांसा का भाष्य करते हुए स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य लिखा है। शाबर भाष्य में यह वाक्य शाबर स्वामी ने कहां से प्राप्त किया, यह प्रश्न है। इसका उत्तर है वेद से प्राप्त किया है। यजुर्वेद में कहा गया है, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वी साध्या संति देवाः। उस पूजनीय परमात्मा का ज्ञान रूप यज्ञ से विद्वान पूजन करते हैं और पूजा रूप धर्म को धारण करते हैं तो दुख से सर्वथा छूट जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जिस स्वर्ग को साधन संपन्न पुरुष पूर्व सृष्टियों में प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। जैसी सृष्टि पूर्व कल्प में रची वैसी ही इस कल्प में अर्थात सृष्टि प्रवाह से अनादि अनंत है। अतः वेद ने कहा कि साधन संपन्न पुरुष यज्ञ से स्वर्ग को अर्थात सुख विशिष्ट प्राप्त करते रहें। न्याय दर्शन में कहा गया है, न कर्म कृत साधन वैगुण्यात। कर्म कर्ता और साधन ये तीनों ठीक हो तो यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग का अर्थ चाहे इस लोक की सुख सुविधाओं पर संतोष किया जाए अथवा मरणोपरांत परलोक में देवताओं की सी स्थिति प्राप्त होना किया जाए। मनुष्य के लिए ये दोनों ही शुभ हैं। यज्ञ से मनुष्य निश्चित रूप से शांतिदायक शुभ सद्गति को प्राप्त होता है। गीता में कहा गया है, त्रैविद्या माम सोमपहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकीम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। वेद विधान के अनुसार यज्ञों द्वारा मुझ भगवान को पूजकर निष्पाप मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। वे अपने पुण्य के कारण देवलोक को स्वर्गीय सुख को प्राप्त करते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं, त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। यज्ञ की शक्ति अनंत है, उसके द्वारा कठिन और असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा त्रिशंकु का वृतांत ऐसा ही है। उसने शरीर समेत स्वर्ग जाने की इच्छा की और यज्ञ शक्ति के प्रवाह से वह कार्य सफल भी हुआ। किंतु केवल यज्ञ हवन ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए गुरुजनों का सद्भाव और आशीर्वाद भी आवश्यक है। त्रिशंकु ने वशिष्ठ और उनके पुत्र को रुष्ट करके यही भूल की थी। फलस्वरूप वह अभीष्ट प्रयोजन के पुण्य फल को खो बैठा। महाभारत में त्रिशंकु का वृतांत इस प्रकार है। जब त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से कहा कि हम कोई ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिससे शरीर सहित देवताओं के रहने योग्य स्वर्ग को चले जाएं, इस प्रश्न को सुनकर वशिष्ठ जी बोले, आशक्यमिति चापयुक्तो वशिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वशिष्ठेन स ययौ दक्षिणाम दिशम। ऐसा नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी से ऐसा उत्तर पाकर त्रिशंकु दक्षिण दिशा को चले गए। वहां वशिष्ठ जी के पुत्र दीर्घ तप कर रहे थे। उनसे जाकर त्रिशंकु ने कहा कि मैंने यज्ञ की कामना से गुरुदेव वशिष्ठ जी को व्रती करने को कहा था। सो उन महात्मा ने जवाब दे दिया, अतएव अब आप अनुग्रह करके यज्ञ कराइए। आप लोग कृपा करके मेरे यज्ञ को सिद्ध कीजिए जिससे मैं शरीर सहित स्वर्ग को चला जाऊं। आपको ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार की बात सुनकर वशिष्ठ जी के पुत्र त्रिशंकु से बोले, हे राजन, तुम निर्बोध हो, तुम अपनी पूरी बात को चले जाओ। अब
अपनी पुरी को चले जाओ। हे राजन, यह जान लो कि हमारे पिता ही तीनों लोगों को यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम पुत्र होकर किस प्रकार पिता का अनादर करें। उनके इस प्रकार के वाक्य को सुनकर त्रिशंकु ने कहा कि आपके पिताजी ने भी हमें जवाब दे दिया और आपने भी। अब मैं और किसी के पास जाकर उनसे यज्ञ कराऊंगा। जब ऋषि ने ऐसे कठोर वाक्य सुने और शेपुः याम संक्रुधांश चांडालतम गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विवुषुः समाश्रमम्, महाक्रोधित हो शाप दिया, तू चांडाल अवस्था को प्राप्त हो जा। यह शाप देकर महात्मा अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। चांडाल हो जाने के बाद वे विश्वामित्र मुनि से मिले और कहा कि आप मेरे अभीष्ट यज्ञ को पूरा कीजिए। इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु से यज्ञ करवाया और कहा, पश्य मे तपसो वीर्यम स्वार्जितस्य नरेश्वरः एषः त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। मेरा तप बल देखो, जो मैंने तपस्या से प्राप्त किया है। मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग को पहुंचाऊंगा। हे राजन, यद्यपि शरीर सहित स्वर्ग में जाना सहज नहीं है, किंतु मेरी तपस्या के संचित फल के प्रभाव से तुम स्वर्ग को जा सकोगे। जो कुछ मेरी तपस्या का फल है, उसके प्रभाव से तुम स्वर्ग को जाओ। विश्वामित्र जी के ऐसा कहते ही ऋषियों के देखते ही देखते त्रिशंकु शरीर से स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग जाने पर सुरराज ने कहा, हे राजन, तुमको वशिष्ठ गुरुदेव ने शाप दिया है, इसीलिए तुम नीचों को मुख करके गिरो। तब गिरते हुए त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी को लक्ष्य करके त्राहि त्राहि शब्द कहा। विश्वामित्र जी ऐसे आर्त स्वर को सुनकर रोषमाहार्य तीव्रम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत, ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापति रिवापरः। ऋषियों के बीच में वे तेजस्वी द्वित प्रजापति की तरह महाक्रोध कर वहीं रहो ये वचन बोले और अपने तपोबल से त्रिशंकु को वहीं रोक दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर ऋषिगण अपने अपने स्थानों पर चले गए। वशिष्ठ के शाप ने यद्यपि त्रिशंकु को स्वर्ग प्राप्त नहीं होने दिया, फिर भी महायाज्ञिक विश्वामित्र का तप इतना प्रचंड था कि उसने त्रिशंकु को अधः पतित होने से रोक लिया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ करता ऋणी नहीं रहता। धन्यवाद।